भारत बंद के साथ किसानों के आंदोलन के 13वां दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। कल सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत करेंगे किसान। कृषि मंत्री के साथ करीब 35 किसान प्रतिनिधियों के माथापच्ची की उम्मीद। किसानों के साथ बातचीत से पहले आज हरियाणा के सीएम से मिले कृषि मंत्री। कृषि बिल को लेकर माथापच्ची के कयास। कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के कई नेता। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेता मुलाकात करेंगे। 4 घंटे के भारत बंद के बाद शाम को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का मशाल जुलूस, महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन। पंजाबी कलाकारों का मिल रहा है साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर अड़े। सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक किसानों का भारत बंद। देश के अलग अलग राज्यों में दिखा मिला जुला असर। यूपी के बस्ती में किसानों के विरोध प्रदर्शन में बवाल। पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाईं। भारत बंद के दौरान अमरोहा में किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। रोहतक में भारत बंद में लेफ्ट पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। शहर भर में जुलूस निकाला। भारत बंद के दौरान मथुरा में एक्सप्रेसवे पर किसानों का कब्जा। घंटों परेशान होते रहे मुसाफिर। रामेश्वरम में किसानों के समर्थन में उतरे मछुआरे। काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में भारत बंद के दौरान भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने दोनों प्रदर्शनकारी गुटों को किया अलग। जयपुर में हाथापाई के बाद दोनों ओर से हुआ पथराव। बंद समर्थक एनएसयूआई ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के बंद के समर्थन में जयपुर में सड़क पर उतरे गहलोत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह। ट्रैक्टर चलाकर किसानों का साथ दिया। पंजाब के मोगा में अकाली दल पर भड़के किसान। बंद के सियासी समर्थन का विरोध किया। देशव्यापी हड़ताल के दौरान नोएडा में अद्भुत नजारा। किसानों ने जमाई भजन मंडली। झारखंड के लातेहार में कृषि बिल के खिलाफ नेशनल हाईवे जाम। विधायक बैजनाथ राम भी सड़क पर उतरे। बंद के दौरान सड़कों पर उतरे कानून समर्थक किसान। सड़क पर बांटी मिठाई। बंद के दौरान लखनऊ में समाजवादी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मल्हौर स्टेशन पर रोकी ट्रेन। आसनसोल में कांग्रेस का हंगामा। सड़क पर घंटों जाम लगाया। पटना में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग किया। गाड़ियों की छत पर चढ़कर हंगामा किया। पटना में कुदाल के साथ सड़क पर उतरे जनाधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव। किसानों की मांगों का समर्थन किया। बिहार के सुपौल में आरजेडी और लेफ्ट समर्थकों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। घंटों जाम लगाया। बिहार के समस्तीपुर में भारत बंद के दौरान माले कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम। गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। समस्तीपुर में बंद के दौरान दुल्हन की बढ़ी मुश्किल। पूजा के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरभंगा में भारत बंद समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। गंगा सागर एक्सप्रेस रोकी। जहानाबाद में भारत बंद के समर्थकों ने NH 83 और NH 110 पर आगजनी की। जाम लगाया। हाजीपुर में किसानों के बंद के समर्थन में कुदाल के साथ सड़क पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर आगजनी की। अमृतसर में किसानों को मिला डेंटल कॉलेज के छात्रों का साथ। भारत बंद के दौरान विरोध जुलूस निकाला। कोलकाता में सीपीएम ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में बंद का दिखा व्यापक असर। टीआरएस समर्थकों ने बंद कराई दुकानें। बस स्टैंड पर जाम रहे बसों के पहिए। यात्री नदारद।
बंद के दौरान गुजरात में कांग्रेस का बवाल, अहमदाबाद में हाईवे जाम कराने की कोशिश। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता और किसान संगठनों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। बंद को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, एक एक करके कई मंत्रियों ने जोरदार हमला किया। 2019 में जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि हम मंडी कानून को निरस्त करेंगे, वो प्यार कर रहे थे क्या? स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप, कहा किसानों के नाम पर तमाशा कर रही हैं सियासी पार्टियां। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कंधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो। दिल्ली में दिन भर चलता रहा सियासी ड्रामा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप। केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। गाजियाबाद में हाईवे जाम करने पहुंचे भीम आर्मी के प्रदर्शनकारी को पुलिस ने खदेड़ा और डंडे बरसाए। रांची में लेफ्ट समर्थकों का अनूठा प्रदर्शन, एक प्रदर्शनकारी के गले में दिखी रोटियों की माला। जारी है पंजाब से किसानों की दिल्ली कूच का सिलसिला, अमृतसर से निकला नया जत्था। कोलकाता में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ता की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर बंगाल में बीजेपी ने कल बुलाया 12 घंटे का बंद, सिलीगुड़ी में हुई थी पार्टी कार्यकर्ता की मौत को लेकर सियासत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 5,93,000 के पार पहुंचा कुल कोरोना का आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले, 97,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग रिकवर, अब तक 91,78,000 के पार पहुंची कुल ठीक होने वालों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 18,55,000 के पार कुल आंकड़ा। देश में शुरू हुई वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार करीब 1.5 लाख एएनएम कार्यकर्ताओं की होगी दरकार। मोतिहारी में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप, एक की लाश बरामद, दूसरे को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। लखनऊ में बीच सड़क धू-धू कर जली कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की, जमीन के विवाद में पीट-पीट कर ली जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नशे की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने पकड़ा 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़े जुआ घर पर पुलिस का छापा, नशीली दवाएं, हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 16 साल की नाबालिग से 8 युवकों ने दरिंदगी की, 2 गिरफ्तार। मथुरा में सड़क हादसे में गई 3 लोगों की जान, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई पिकअप गाड़ी। गुजरात के सूरत में 10 साल की बच्ची की हत्या, लाश के साथ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में फायरिंग, कई लोग जख्मी, पुलिस ने बरामद किया हथियार। रायबरेली में युवक ने पिता की लाइसेंसी राइफल से की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में जान देने की बात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में शराब विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या, हिरासत में लिए गए मृतक के कई दोस्त।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत, ठंड लगने से जान जाने की आशंका है। भारत बंद के दौरान वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर प्रदर्शन किया, टायर जलाकर रोकी राह। सीहोर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 4 दिनों पहले एक लड़की को बनाया था शिकार। पाली में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, पिता ने पूरी की इकलौते बेटे की इच्छा। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, मुगल रोड और लेह हाईवे यातायात के लिए बंद। श्रीनगर समेत कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, शोपियां और द्रास इलाके में कड़ाके की ठंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर, राजधानी में 12 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोलकाता में भी धुंध का हमला, एयरपोर्ट इलाके में सुबह 50 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। बिहार में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, समस्तीपुर में 3 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। T20 सीरीज को क्लीन स्वीप नहीं कर पाया भारत, आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 12 रनों से मिली जीत। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को दिया 187 रनों का लक्ष्य, 7 विकेट गंवाकर 174 रन बना सकी टीम इंडिया। कप्तान विराट कोहली ने 61 बॉल पर बनाए 85 रन, T20 करियर की 25वीं 50। 181 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 45,608 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 32 अंकों की बढ़त। फिंच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में किया सुधार, पहले के -10.5% से घटाकर अब 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया। ईएसआईसी ने सब्सक्राइबर्स को दी बड़ी राहत, इमरजेंसी के हालात में निजी अस्पतालों में भी इलाज कराने की मंजूरी। मुकेश अंबानी ने जियो के अगले साल 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया, कहा हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी समेत पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा। छोटे कारोबारियों को राहत, जनवरी 2021 से साल में दाखिल करने होंगे केवल 4 जीएसटी सेल्स रिटर्न। एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में टॉप पर है मुकेश अंबानी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप का विस्तृत परिवार 8वें और हिंदुजा ग्रुप 16वें नंबर पर। यूपीआई भुगतान के मामले में गूगल पे और पेफोन ने कब्जाया 82% मार्केट, एनपीसीआई के डेटा से मिली जानकारी। कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने संभाली कमान, पिछले साल जुलाई में सिद्धार्थ ने खुदकुशी की थी। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान, पहले दौर में करीब 8 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। 90 साल की महिला मार्गरेट कीनन बनी कोरोना वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति, सरकार का शुक्रिया कहा। जर्मनी में जोरों पर है कोरोना वैक्सीन की तैयारियां, सरकार का दावा जनवरी से शुरुआत होगी। ब्राजील के साओ पौलो में टीकाकरण का ऐलान, अगले साल 25 जनवरी से दिया जाएगा वैक्सीन का डोज। ऑस्ट्रिया में हटाया गया पिछले 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन, वियना समेत देश के सभी बड़े शहरों में खुल गए बाजार। ग्रीस में क्रिसमस को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट, राजधानी एथेंस के बाजारों में दिख रही है लोगों की भीड़। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 6 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 15.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1 करोड़ 53 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,90,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लगाए गए प्रतिबंध। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खोल दिए गए स्कूल, संक्रमण को रोकने के लिए खास इंतजाम, खुश नजर आए बच्चे। कोरोना महामारी के बीच रोमानिया में सत्ताधारी नेशनल लिबरल्स पार्टी की करारी हार, विपक्षी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने हासिल की बड़ी जीत। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच ईरान पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री, अमेरिकी खतरों को लेकर चर्चा की। अमेरिकी नौसेना बेस
पर्ल हार्बर पर जापानी हमलों में मारे गए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी की वजह से बेहद छोटा हुआ कार्यक्रम। इटली के पहाड़ों पर दिखी क्रिसमस की रौनक, जगमग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री। पूर्वोत्तर चीन में लोगों पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार, बर्फ की सफेद चादर पर नजर आए सैंटा।